नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। और ये है जयराम कुमार महतो, जो कि झारखंड की जनता के हक के लिए आवाज़ उठाता है और झारखंड के लोगों के लिए हित के लिए आवाज़ उठाता है और झारखंड के लोगों को जागरूक करता है कि कैसे उनके हितों को खाया जा रहा है और कैसे उसे एक अंधेरे में रखकर उसकी सारी संपत्तियों को हड़पा जा रहा है। इन सारी बातों को ये उठाता है। पर जयराम कुमार महतो पे बार बार ये इल्ज़ाम लगते हैं कि ये जाति का जहर घोल रहा है, जातिवाद कर रहा है, बात बात पर महतो कर रहा है। फिर एक आ गया महतो का नेता। क्या हर युद्ध, क्या झारखंड आज़ादी में सिर्फ महतो का ही योगदान था? पर मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि जयराम महतो ने ऐसा किसी भी सभा में कहा हो कि सिर्फ महतो ही का ही योगदान था झारखंड आज़ादी में। ऐसा आज तक कभी नहीं कहा और कहीं पर भी जाति की बात जयराम कुमार महतो ने उठाया ही नहीं है। फिर भी लोग ऐसा कहते हैं। जयराम कुमार महतो तो खतियन की बात करते हैं, जयराम कुमार महतो तो मूलवासी की बात करते हैं, जयराम कुमार महतो तो नीति की बात करते हैं, जयराम कुमार महतो तो बाहरियों के हो रहे नौकरियों पर कब्जा को लेकर बात करते हैं। पर इन सारी बातों को ये लोग कहीं कहीं दिखाते भी नहीं हैं और इसकी बात उठाते भी नहीं हैं। तो क्या ये सारी इल्ज़ाम लगाने वाले हमारे भोले भाले लोग होते हैं? नहीं। जब हमने भी हमारे YouTube चैनल पर बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि ये जातिवाद का जहर घोल रहा है और ऐसे ही बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, तो हमने उसको रिसर्च किया तो पता चला ये सारी आइडिया तो अधिकतर फेक होती है और कुछ आइडिया जो होती है वो बाहर की होती है। ऐसा इसलिए वो लोग करते हैं ताकि हमारी राज्य की भोली भाली जनता को भड़का सके, महतो को मुंडा के खिलाफ और मुंडा को महतो के खिलाफ भड़का कर अपना उल्लू सीधा कर सके और अपना फ़ायदा उठा सके। और हमारी झारखंड की भोली भाली जनता इससे भड़क भी जाती है। पर हमें अब एक होना होगा। हमें ना मुंडा बनना है, ना महतो बनना है, ना माझी बनना है। हमें बस एक झारखंडी बनना है और अपने हक के लिए आवाज़ उठाना है और अपना राज्य को आगे बढ़ाना है और खुद भी आगे बढ़ जाएंगे जब राज्य आगे बढ़ेगा। हाँ, और मैं एक बात पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ। कुछ नेगेटिव लोग इसे ये भी सोचेंगे कि ये आरक्षण ख़त्म करने की बात कर रहा है, पर मैंने ऐसा कभी नहीं कहा है। मैं सिर्फ एक होने के लिए कहा है, एक होके आवाज़ उठाने के लिए कहा है। मैंने किसी के आरक्षण के बारे में कोई बात नहीं की है और मैं आरक्षण के साथ हूँ, आरक्षण के खिलाफ नहीं, क्योंकि मूलवासियों को तो आरक्षण मिलना ही चाहिए। तो दोस्तों, ये है देवेंद्र नाथ महतो, जो कि पहले छात्र नेता थे, पर अब इसको जेबी केसेस ने लोकसभा टिकट दिया था, तो ये रांची लोकसभा से जेबी केसेस की तरफ से प्रत्याशी खड़ा हुए थे। हाल ही में हुए सहायक पुलिसकर्मियों के वेतन बढ़ोतरी की मांग के लेकर हुए आंदोलन में ये शामिल हुए थे और बुरी तरह से पुलिस की लाठियों से घायल होकर वहीं पर बेहोश भी हो गए थे। पर वहां पर सहायक पुलिसकर्मी के रूप में हर जाति के लोग थे, वहां किसी एक खास जाति के नहीं थे। फिर भी ये गए और वहाँ पे आंदोलन किया और इन्हें पता था कि वहाँ पर पुलिस की लाठियाँ खानी पड़ेगी, जिसमें इसकी जान भी जा सकती है। पर ये कभी पीछे नहीं हटे और जाकर हुआ भी है सही, वहीं पर बेहोश हो गए पुलिस की लाठी खाकर। पर इन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि ये किसी दूसरे समाज का या जाति का है या फिर यहाँ पर सभी जाति के लोग हैं तो मैं क्यों जाऊँ आंदोलन करने। ऐसा इसने कभी नहीं सोचा और ये गए भी और अपनी जान को भी दांव में लगा दिया। वहीं हमारे राज्य में कुछ ऐसे भी नेता हैं जो ऐसे अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, वो भी किसी जाति या फिर किसी समाज को टारगेट करके, कि जो ऐसे भाषा है जो कि किसी पर्सनल आदमी को भी बोलने में शर्म आती है, वो एक पूरी जाति को टारगेट करके ऐसे ऐसे अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, जो कि खुद ही एक शर्मनीय बात है। विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य पर चांडिल की गांगुडी में एक सभा आयोजित की जाती है, जहां पर ईचागढ़ के जिला परिषद ज्योतिलाल ने कुर्मी जाति को वैश्या और नाचनी कहा। बताओ ये बातें कहाँ तक ठीक है? एक किसी विशेष जाति को टारगेट करके ऐसा कहना कहाँ तक सही है? क्या यही था झारखंड राज्य अलग करते टाइम महतो माझी भाई भाई? क्या एक भाई दूसरे भाई को क्या वैश्या कहता है? ये बात कहने में भी कितनी शर्म आ रही है। पर उन्होंने एक सभा में, जहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे, भरी सभा में माइक पर ऐसा कहना कैसे कोई कह सकता है? पर खैर पता नहीं ये कैसे कह लेते हैं। क्या ये सही का या गलत का, वो लोग आप खुद ही बताओगे कमेंट में। अगर मेरी मानो तो ये अभद्र भाषा और इसका प्रयोग किसी क्यों नहीं करना चाहिए और ये बहुत ही गलत बात है ऐसा कहना। देखो इसी बात को लेकर तो
महादानी कर्ण जैसे वीर नष्ट हो चुके हैं। उन्होंने भी तो यही द्रौपदी को कहा था। आप लोगों ने तो महाभारत देखा ही होगा। पर ऐसी बातें दुश्मन को भी नहीं कहना चाहिए। पर क्या सोच के पता नहीं लोग ऐसा करते हैं। किसके लिए? चंद के क्यों? दूसरों को, मतलब कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जो दूसरों को नीचा दिखा के नेता बनना चाहते हैं या फिर हीरो बनना चाहते हैं। एक दूसरी जाति को गाली दे के या फिर उसे छोटी बताकर नेता या फिर हीरो बनना चाहते हैं। पर ये लोग भूल जाते हैं कि ऐसा ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है, क्योंकि एक ना एक दिन जनता को समझ आ ही जाएगा और आप लोग ज़्यादा दिन अंधेरे में नहीं रख सकते। किसी को मतलब गलत ठहरा के आगे बढ़ना ये कहाँ तक सही है? और किसी एक के नज़रों में हीरो बनना, किसी को बुरा बताकर, ये कहाँ तक सही है? आप लोग कमेंट में बताना। और आप लोग हो सके तो कभी किसी को ऐसा मत बोलना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जैसा कुर्मी लोग, उन लोग क्या बोलते हैं? शुद्ध भाषा में हम लोग बोलते हैं बस, और हम लोग का देहाती भाषा में बोलते हैं नाचिनी।